नो कि सर्कल इज ऑल अबाउट इट्स ज्योमेट्री। तुमने 9th 10th में भी थोड़ा बहुत सर्कल हो सकता है देखा हो, नहीं भी देखा हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। There are several properties, so even though we'll learn various algebraic things in circles, tangent की equation, normal की equation, but circle के almost हर question ना ज्योमेट्री से हो जाएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री विजुलाइज करना, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। तो लाइक लेट्स से रिवीजन ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज, जो जो 10th क्लास 9th क्लास से प्रॉपर्टीज याद आ रही है वो बताते जाओ सर्कल की। लाइक एक मैं चालू कर देता हूँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, करेक्ट? Yes, sir. Angle subtended और प्रॉपर्टी at बोलो। the angle subtended at the center Half the that circumference of that of the करेक्ट center. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस ओवरलैपिंग नहीं करनी। एक बच्चा बोल रहा है तो चुप हो जाओ। एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल Twice the angle circumference. subtended at 2 थीटा। Yes. और इसी में एक और प्रॉपर्टी भी घुसा देता हूँ कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर सप्लीमेंट्री होगा, Supplementary Yes, angle. sir. Opposite angular supplementary. ये पाई माइनस थीटा होगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो फिर मैं ऐसे वापस एंगल इन सेम सेगमेंट कर सकता हूँ कि यहाँ पे हर जगह पाई माइनस थीटा ही होगा। कैन आई से लाइक दैट? Yes. Yes, sir. चलो और कोई बताओ। Tangent to the circle is at 90 This degrees. is that perpendicular to the तो radius. टेंजेंट टू द सर्कल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ये बोल रहे हो क्या? नहीं sir. Huh? Tangent subtend the angle of 90 degree from the origin. एक जना बोलो क्या बोल रहा है? मानो Radius and tangent make 90 degrees. ये तो टेंजेंट की डेफिनेशन होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं। नेक्स्ट। So chord will be a perpendicular from the center to a chord will be its midpoint. Yes sir. ये प्रॉपर्टी ठीक है। एक कॉर्ड है तो उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, राइट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक और कॉर्ड है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है। और बोलो। From the same point. Tangents from the same point. Tangents from an equilateral बस बस चुप। अरे मैंने क्या बोला, एक बच्चा बोल रहा है तो वापस मत बोलो ना यार। टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, Yes, sir. यही बोल रहे हो? sir. हाँ ठीक है, इसको तो और इलेबोरेट इक्वल कर सकते हो बट अभी ठीक है चलो। Sir, और क्या power बोल of रही a लड़की? point वाला. Tangent Yes, CQ. sir. तो पावर ऑफ अ पॉइंट मेरे ख्याल से सबको नहीं पता ना, पता है क्या? पता है ICSE में स्कूल में पढ़ाते हैं सर नहीं पता। नहीं पता सर। बस ठीक है चलो, उसको फिर बेसिक प्रॉपर्टीज में नहीं मानते, वो अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट। और सर Tangent alternate segment secant. theorem. हाँ वही alternate. ऑल्टरनेट सेगमेंट वो बोल रहे हो? segment. हाँ, Yes sir. कि अगर ये है, इसको मैंने एक्सटेंड करा है, ये पॉइंट यहाँ सर्कल पे, ठीक है ना? तो दिस एंगल इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड लाइक दिस, ठीक है? Yes. और कोई बच गई? आई थिंक हो गई, राइट? Yes sir. ठीक है। ये प्रॉपर्टी इवन दो इट इज वेरी सिंपल, इसका यूसेज मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, याद है? 3 पॉइंट्स Yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो उनसे एक यूनिक सर्कल पास करेगा, कुछ याद आया? मैंने ऐसे बताया था Yes, क्वेश्चन sir. में भी। सर पता है. Yes, sir. तो इससे सर्कल पास करेगा जिसका डायमीटर है, याद आया? Yes, sir. चलो इस सर्कल में यूज करेंगे। ओके, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स, ये सब लिख। Sir, आपके पास एवरीवन, इज देयर अ नीड टू राइट दिस? Sir, आपका वॉइस आपका आवाज क्रैक हो रहा है. राइट दिस प्रॉपर्टीज। ओके, एक सेकंड के लिए क्रैक हुआ, वापस सही हो जाएगा। अभी ठीक है ना? हाँ सर. हाँ सर. ये प्रॉपर्टीज हम लिख नहीं रहे हैं, देयर इज नो नीड, इफ यू विश बाद में कर लें। डेफिनेशन ऑफ सर्कल लोकस के टर्म्स में कौन बताएगा? Locus of a point Locus. which is equidistant from another point. Locus of a moving point. Which is always equal. Which is equidistant from the point. from a Fixed fixed point. point. करेक्ट। अब मुझे बोलने दो, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that it is always at a fixed distance
which will be called as radius from a fixed point, which will be called as center. So अब ज्योमेट्री की कंडीशन लिख रहा हूँ, मतलब CP is equals to R बोल रहा है, लिखना बंद करो अभी, सुन लो एक बार फटाफट. रेडी ना? Yes, sir. CP is equals to R बोल रखा है. CP is the distance formula under root of H minus A whole square H plus K minus minus B B. का whole square plus K minus B का whole square equal to R. इसको स्क्वायर कर दिया. कहाँ गया मेरा कर्सर? Yes. So therefore we have got the one of the equation of a circle, x minus a का whole square plus y minus b का whole square equals to r square. इस सर्कल की इक्वेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं anybody? Central form of a circle. Central form of a circle. Yes, ये सर्कल है जिसका सेंटर कौन है बच्चों? A, B. वहाँ b. और रेडियस कितना है? R. r. तो एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं so that we are comfortable with this. x plus 3 का whole square plus y minus 2 का whole square equals to 5. रेडियस कितना है? Root 5. Root 5. रेडियस इज रूट 5. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितना है? Minus 3, 3,2. 2. अगर सेंटर ओरिजिन हो गया, if center is origin, a is 0, b is 0, then the equation of the circle transforms to X square plus Y square is equal to R square. this is the very standard form of a circle, correct ना? सबसे Yes. स्टैंडर्ड Yes. इसको बोलते भी यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल. इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे. Origin. और रेडियस इसका कितना है? r. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. चलो स्टार्ट कॉपिंग. फटाफट कॉपी करो यहाँ तक. So can you scroll down?
हो गया क्या सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Central form and standard form. 5 seconds. Circle which you will enjoy क्योंकि काफी इसमें ज्योमेट्री है ना, तो विजुअलाइजेशन में मजा आता है. इट्स नॉट ऑल जस्ट कि सॉल्व करना. हो गया सबका अब तो कॉपी? Yes, sir. Yes. So, हाँ can you सर. please show the definition once? ना डेफिनेशन भी मतलब क्या बच्चे हो गया यार, मतलब इरिटेट कर देते हैं. खुद से नहीं लिख सकता तू डेफिनेशन? मैं दिमाग सोचना ही बंद कर देता तुम सब. हो गया फाइनली? Yes. Yes, sir. जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. देखो इधर क्या था सेंट्रल फॉर्म, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. इन स्ट्रेट लाइन आल्सो इफ यू रिमेंबर, हम जब 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं तो वो इस तरीके का होता है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हमें कभी भी 2 पॉइंट दे रखे होते हैं तो हम उसके थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म ही लिखते हैं ना डायरेक्टली पहले तो. Yes. हाँ है ना? हाँ सर. और फिर फाइनल आंसर हम वाली जनरल फॉर्म में छोड़ देते हैं. एग्री करो? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. क्वेश्चन भी इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में ही देता है ज्यादातर. हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. तो वैसे सर्कल की इक्वेशन भी इस फॉर्म में कम देते हैं. इस फॉर्म में कम देते हैं. वो क्या देते हैं? इसको ओपन करके दे देते हैं. इज दैट क्लियर इनफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओपन करके इसका जनरल फॉर्म आ जाता है. कैसा दिखता है वो? एक्स स्क्वायर दिखता है, वाई स्क्वायर दिखता है, एक्स का टर्म दिखता है, वाई का टर्म दिखता है और बाकी सब कांस्टेंट होंगे. एग्री करो? Come on. हाँ सर. Yes, sir. तो इस टाइप के फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? जनरल General form. जनरल फॉर्म. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर कि 2 पॉइंट फॉर्म और जनरल फॉर्म भी सेम ही चीज होती है ना, वो तो बस लिखने का तरीका है. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. तो वैसे ही सेंट्रल फॉर्म ले लो या जनरल फॉर्म ले लो, ऑल ऑफ देम आर द सेम थिंग. एक दूसरे के मैनिपुलेशन से ही आया है. तो यहाँ पर जनरल फॉर्म कैसा आएगा अगर मैं जब इसको ओपन कर दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. करेक्ट एवरीवन? yes, यस. sir. Yes. तो फाइनली जनरल फॉर्म का स्ट्रक्चर जैसे अब यहाँ पे जनरल फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c. तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा? एक्स का टर्म होगा. एग्री? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई. तो एक्स के टर्म को हम 2gx लिखते हैं. याद आया 2gx कौन है? Yes, Come on. Science POS. हाँ सर. yes Non bxy plus 2gx plus 2FY Two plus FY 2 plus plus 2FY. C is equal to 0. y के टर्म को क्या लिखेंगे? गैस करो. 2fy. और कांस्टेंट टर्म को क्या लिख देंगे? c इक्वल टू 0. तो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. एक्सपांडेड फॉर्म, जनरल फॉर्म, जो कहने से इसी से आया ना, सेंट्रल फॉर्म को ओपन करके. बस एवरीवन. Yes, sir. सो तुम सब ने अगर नोटिस किया तो मैंने माइनस 2a को 2g लिखा है, मतलब माइनस इज नथिंग बट g. एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ भाई. माइनस b को मैंने f लिखा है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है C. C. एवरीवन? c लिखा है. इज दैट ओके? Yes, तो sir. अब कभी भी तुम्हें जनरल फॉर्म दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तुम्हें उसको फटाफट देख के सेंटर निकालना और रेडियस निकालना आना चाहिए. तो अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो हमें फॉर्मूला चाहिए रेडियस का, सेंटर का, इन टर्म्स ऑफ जी एन एफ. सेंट्रल फॉर्म से तो सेंटर बहुत इजीली दिख जाता है. एग्री करो? ए कॉमा बी. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes. यहाँ पे सेंटर कहाँ छुप गया? यहीं पे तो छुप गया. ए इज नथिंग बट माइनस जी. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ जी कितना हो जाएगा?
minus G, comma, minus F. comma minus F. comma minus f. Is it okay everyone? Yes. Yes, sir. अब फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करना पता है, माइनस जी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना और उसको डिवाइड कर देना -2 से। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है वापस बताओ? 2g। 2g को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? Minus. तो वैसे ही सेंटर के y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना, कोऑर्डिनेट ऑफ y देखना, उसको किससे डिवाइड कर देना? -2। तो हमारे नीचे के एग्जांपल में सेंटर कितना हो गया बताओ? 2, comma, 1. आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes. तो अब बताओ रेडियस कहाँ छुप गया? मेरे सेंटर कांस्टेंट में रेडियस छुप गया ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो मुझे सब कुछ जी एफ और सी के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मुझे यही पता है जी एफ एंड सी। तो ए स्क्वायर विल बी सेम एज, बोलो जल्दी से, Minus G whole. जी स्क्वायर, G square. हाँ माइनस जी होल स्क्वायर, दैट इज जी स्क्वायर। बी स्क्वायर विल बी सेम एज F square. एफ स्क्वायर। सो दैट मीन्स रेडियस का स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस निकालने के लिए फटाफट क्या कर देना, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, कम ऑन, माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर ही होगा ना, Yes, sir. प्लस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और फिर माइनस सी कर देना। इतना फास्ट वापस बोल रहा हूँ, रेडियस के लिए क्या करना, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए, मैंने फटाफट सेंटर निकाला, 2 4 1 1 और -1। बिल्कुल मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, sir. दोनों का फॉर्मूला याद कर लो, 1 मिनट में ऑकवर्डनेस तो हट जाएगी। सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस इज, बोलो, अंडर रूट ऑफ G square plus F square जी minus स्क्वायर C. प्लस एफ माइनस सी। तो अगर सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेंटर कितना हो गया? 3 कॉमा माइनस 9/2, राइट? Yes. हाँ? Yes, sir. वो करेक्ट है? हाँ सर। 3/2 comma 9/2 नहीं सर, 1 comma कुछ आएगा, 1 comma 3/2 सर नालायक को ये कभी मत कर देना, ये बिल्कुल गलत आंसर है। Yes, sir. हाँ. सर x ऐसे square plus y Square और y square है ना, square का कोएफिशिएंट तो 1 करता है। 1 comma 3/2 आएगा। चुप। तुमसे मैंने रीजन नहीं पूछा तो भाषणबाजी मत दिया करो। ये गलत आंसर है, ये सिर्फ 6 को नोटिस नहीं करते हैं। जो मैंने फॉर्मूला बताया वो कब वैलिड है? इतना तो ध्यान दिया होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। Yes, sir. क्या इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले 1 तो बनाओगे ना नमूनों। Yes, sir. Yes, Fine. sir. हाँ सर। ये तो वापस वैसे ही हो गया कि ट्रेन में बस पकड़े नहीं गई, ट्रेन में लॉलीपॉप देते वक्त नहीं। हाँ. तो दिस इज योर सर्कल। अब इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -2/-2 दैट इज 1, कॉमा -3/-2 दैट इज 3/2। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. रेडियस हो जाएगा इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9/4 -1/3 जो भी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो।
तो एज यू आर कॉपिंग जस्ट थिंक, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंटर निकालने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या इस सर्कल की इक्वेशन को? क्या आंसर होगा तुम्हारा? यस सर, बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल बना सकते हो, बट तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम जनरल फॉर्म से उसको सेंट्रल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस नो एवरीवन? यस Yes, sir. तो इतना फालतूगिरी क्यों करनी? इससे अच्छा बस फॉर्मूला यूज करो, रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बट यस यू शुड बी क्लियर कि तुम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, इसका मतलब तुम इसको वापस सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. सर, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्या प्लीज? आर वी डन क्या? Yes, sir. हो गया. यस सर, आई होप इस इजी चीज में तो कोई डाउट नहीं है एवरीवन? नहीं sir. नहीं सर। पॉइंट्स टू नोट, क्वेश्चन भरे नेक्स्ट क्लास से ही चालू करेंगे, बट पॉइंट्स टू नोट लिख दो। रेडी? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, रेडियस का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एक रियल सर्कल तभी होगा जब ये अंडर रूट डिफाइंड हो, हाँ ना? Yes, यस sir. सर, यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो दैट विल बी इमेजिनरी सर्कल, वो सर्कल नहीं है। और ऐसा मत सोचो कि ऐसा तो सर हो ही नहीं सकता, अरे बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये सर्कल है अभी तक, तो इसका सेंटर कितना हो गया, जल्दी बोलो। 2,3 नंबर 2, दो कॉमा -3 माइनस, तो रेडियस कितना हो गया अंडर रूट 4 + 9 13 माइनस सी, राइट ना? यस Yes, सर, sir. अब मैंने सी को 13 से बड़ा कुछ भी रख दिया तो तुम्हें नहीं लगता आएगा ही नहीं? कम ऑन, देखो, Yes, sir. यस सर, नहीं है। दिस इज इमेजिनरी सर्कल, ये रियल सर्कल नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes. बट यहाँ Yes. पे मैंने 10 कर दिया तो ये रियल सर्कल हो जाएगा, देखो, कम ऑन, आया ना? Yes, यस sir. सर, यस सर। अगर इसको 13 कर दूं तो फिर पॉइंट सर, हो जाएगा बस। वो पॉइंट हो जाएगा एक. पॉइंट। पॉइंट को अपन पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं, जस्ट अ थ्योरेटिकल केस ऑफ अ सर्कल, कैन आई से लाइक दैट? पॉइंट सर्कल। तो एक पॉइंट को एक पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हो थ्योरेटिकल केस में, जैसे इन्फिनिटी का अपन यूज करते हैं ना, तो वैसे ही पॉइंट्स का एक पॉइंट सर्कल की तरह यूज अपन करेंगे बाद में। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर, फैमिली ऑफ सर्कल्स
टॉपिक में अपन यूज करेंगे। अभी पॉइंट को पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हैं। सेकंड केस, सेकंड स्पेशल केस क्या बताना था तुम्हें? क्या है पॉइंट तो नोट में तो देख ही याद आ रहा है अभी बस 2 डिग्री वाला और कुछ। हाँ, एक सर्कल की इक्वेशन में कितने अननोन पैरामीटर होते हैं? लाइक लेट से मुझे ये सर्कल की इक्वेशन दिख रही है, इसमें कितने अननोन पैरामीटर है? 3. 3. 3। तीन ना? जी, एफ और सी चाहिए हाँ ना सर। तुम्हें एवरीवन? Yes. Yes. भले सेंट्रल फॉर्म देख लो, कितने डेटा चाहिए तुम्हें? तुम ही बता दो कितने डेटा चाहिए। 3 चाहिए सर। 3 डेटा चाहिए यार, चाहिए। कमान। सेंटर हाँ, का sir. एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट एंड रेडियस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Basically, I am saying we need 3 information to find out a unique equation of a circle, or we need 3 non-collinear points to determine a unique circle. जल्दी से एग्री करो। 3 non-collinear points भी 3 information ही दे रहे हैं ना, एक तरीके से 3 बार सेटिस्फाई कर रहे हैं ना हाँ सर। Yes, everyone? sir. Yes. So हर 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. 3 नॉन कोलिनियर क्यों लिखा है ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। Yes. हाँ भाई, तीनों अगर कोलिनियर हो गए तो कोई सर्कल नहीं होगा, हाँ सर। इतना तो सबको ही दिख रहा है। नेक्स्ट, a 2 degree curve, general 2 degree curve, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 will represent a POSL if बोलो Delta is equal to 0. डेल्टा इक्वल टू 0। याद आ गया बच्चों? डेल्टा इक्वल टू 0 Yes, कंडीशन। sir. Yes, Everyone? sir. Yes, sir. It will represent a circle if what do you H think? is equal to 0. Not 0 होना ही चाहिए 100%, ये तो होना ही चाहिए ना। हाँ, sir. Yes, sir. And h should be 0, H that is is not equal to coefficient of 0. xy टर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो Yes. सर्कल की इक्वेशन नहीं है। एग्री करो। Yes, sir. एंड A is And equal what? to B. a इक्वल टू b इक्वल टू 1 जरूरी है क्या? No, sir. Not necessary, sir. 1 जरूरी नहीं है, a इक्वल टू b होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। आई होप सबको याद है, अभी सर्कल में मैंने 3 3 डाला था ना, तो डिवाइड कर दो उसमें तो। Yes. कॉपी कर लो ये सब। कहाँ से कॉपी नहीं किया तुमने? Second ओके। हमारे कोविड वाले पेशेंट सब सही होते जा रहे हैं हेल्थ वाइज। हाँ सर, सौरादीप पे डांटने से लग रहा है कि वो सही हो गया लगभग लगभग। ध्यान रखो यार, अभी इधर उधर करना है, अभी डांट जो थोड़ी भी पड़ी है। जो इधर उधर जाना है ना, पार्टी वार्टी करनी है, बंद कर दो अभी सब कुछ भी। सर बिना कहीं जाए बीमार पड़े हम। कहीं ना कहीं तो आए होगे कांटेक्ट में। नहीं सर। सर मेरी बहन बाहर गई थी, मुझे हो गया। और सर बंद कर पेरेंट्स तो दो रोज ही उसको बाहर जाते हैं ना, मतलब तो काम करना तो। फिर। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं से तो आता ही। अब यू कांट डू, ऑल यू कैन डू इज टेक प्रिकॉशन, नथिंग एल्स। सर आपका स्क्रीन बदल गया था।
डन। No, sir. No, sir. अच्छा थर्सडे या फ्राइडे को एक तो मैंने तुम्हें बताया था ना मैं टेस्ट लूंगा पुराने चैप्टर का क्यूमुलेटिव टेस्ट सीटी बोलेंगे आपसे ठीक है बट वो Yes, कब लूंगा मैं वो Yes. तुम्हें ग्रुप पे ही बताऊंगा कि मैंने टेक टीम से बात नहीं की है और अब संडे को नहीं लूंगा तो मैं मंडे ट्यूसडे को कभी लूंगा स्ट्रेट लाइंस का टेस्ट या उससे पहले भी ले लूं सैटरडे को। हाँ सर नहीं सर पहले मतलब No, sir. No. नहीं मतलब ले सकते हो अभी तो मंडे हाँ ले No, sir, सकते हो अभी तो मंडे और कितना कर लोगे हाँ, स्ट्रेट हाँ, लाइन सर, के हफ्ते में चलेगा। करोगे कितना ट्यूसडे करोगे को सर आप ट्यूसडे या थर्सडे को ले लो ना क्योंकि वो दिन फ्री रहता है। मतलब ट्यूसडे मतलब कल नहीं सर ट्यूसडे या मतलब थर्सडे नेक्स्ट थर्सडे को ले लो ट्यूसडे या ये थर्सडे Thursday नेक्स्ट वीक बोल रहा है वो। नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ तो सर। जब फ्री रिवाइज भी कर पाएंगे और फ्री डे हाँ भी सर, रहेगा तो रिवाइज अरे भी बस हो चलो खत्म का नेक्स्ट जाएगा। ट्यूसडे रिवीजन को का भी स्ट्रेट टाइम लाइन है सर। अरे हाँ Thank you, बस sir. खत्म बस नेक्स्ट ट्यूसडे Thank और you, sir. थर्सडे Thank you. फ्राइडे को सीधी का कुछ ठीक है ठीक है। चलो Thank you. क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय बाय सर 10 मिनट